अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौर टीवी और फेसबुक पे भी आप लाहौर टीवी पे ये वीडियो देख रहे हैं। दो तीन तजिए करने हैं, कुछ अपनी और आपकी राय एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। हौसला अफजा भी हैं, ख़तरे भी हैं। मुल्क जो है वो अभी तक स्ट्रेस से तो निकला नहीं, लेकिन एक बात जो इस वक्त समझ आ रही है वो बड़ी उस पर गौर करने की ज़रूरत है। देखिए, फ़ौज पर हमारे हमेशा प्रेशर्स रहे हैं। अगर कोई ये समझता है कि हमारी आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर्स नहीं होते, तो ये समझें कि वो उसको पता नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे मुआशरे के ऊपर, हमारे किसी अदारे के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर होता है तो वो होती है फ़ौज। दूसरे नंबर पे सियासतदान और तीसरे नंबर पे ब्यूरोक्रेट्स और सारा फिर मुआशरा आ जाता है। फिर उसमें मजहबी अंसर भी, जो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जो तबका इन्फ्लुएंस डालता है अवाम पर, फिर वो दबाव के अंदर होता है और उसमें बंदे कल्टीवेट भी किए जाते हैं, अपने जासूस भी रखे जाते हैं, मार धाड़ करने वाले भी बंदे मौजूद होते हैं, इतलाएँ देने वाले भी होते हैं। तो ये मत समझें कि फ़ौज के ऊपर प्रेशर नहीं होता, और ये आज से नहीं है। ये पिछले, यानी जब से पाकिस्तान बना है और जब से डिक्टेटर्स आते रहे हैं, तो ये फ़ौज ये समझे कि वो बैनुल अक़वामी प्रेशर्स पर आते रहे हैं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे में से मौजूद, हमारे अदारों में से मौजूद, हमारी आवाम में से मौजूद, सियासतदानों में से मौजूद ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जो किसी वक्त जाकर वो उनके काम आ जाएं, और उनको वो सहूलतें भी देते हैं, बराइब करते हैं, उनको मकसद है कि उन ममालिक की शहरियत देते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं, उनके बच्चों तक को वो वहाँ पे तालीम की वजह से या रेजिडेंस दे के, मैं तो उसको कहता हूँ गिरवी रखना। आप शायद इसको कुछ और नाम दे दें। लोग तो यहाँ से जाते हैं ना जी, मिसाल है कि हम यूरोप जा रहे हैं जी, हमें यूके जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वहाँ अगर आप किसी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, और वो सिर्फ अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यूके की नहीं है, यूरोप की नहीं है, चाइना और रशिया की नहीं है, ये कैपिटलिस्टों की जो सबसे ज़्यादा ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त कैपिटलिस्टों की, और ये पिछली दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक जो सरमायादार तबका है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट है। अमरीकी सदर भी, मेरा तज्ज़िया है, अमरीकी सदर, अमरीकी कांग्रेसमैन, मिनिस्टर्स, ये जितने वहाँ पे थिंक टैंक्स, वो सारे इनके किसी न किसी तरह इनके इन्फ्लुएंस में होते हैं, और इनके ख़िलाफ़ भी लोग होते हैं। लेकिन जो इनको अपने रास्ते में रुकावट लगे वो फिर गायब भी हो जाता है, मार भी दिया जाता है। ये मेरा तज्ज़िया गलत भी हो सकता है, लेकिन आप देख लें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी मारा जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को उतार भी दिया जाता है, मुआखज़ा भी हो जाता है उसका। अमेरिकन साबिक़ प्रेसिडेंट्स को तज़हीक भी उनकी की जाती है, जलील भी किया जाता है। सहाफ़ी वहाँ ज़्यादा, हमारे तो कोई एक आध होता है, वहाँ पे तो जो सहाफ़ी उनको एक्सपोज करने की कोई कोशिश करता है तो वो भी मारा जाता है। अखबारात उनके, मीडिया सारा उनका, और मुख्तलिफ मुल्कों की अफवाज के अंदर उनकी पेनिट्रेशन होती है। तो हमारी तो इतनी ना उस लेवल की सिक्योरिटी है, ना उस लेवल का हमारा कोई वो हमारी ताकत है, हमारा डेकोरम भी नहीं है। हमारी आईएसआई को बहुत ताकतवर बनाया गया था जब अफ़गान वॉर हो रही थी रशिया के साथ, अफ़गानिस्तान और रशिया की जंग थी। तो उस वक्त चूँकि CIA और अमेरिका और इन सब को, और वो उस वक्त की जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने आईएसआई को बेदरेग पैसा भी दिया और उसको फैलाया भी, ताकतवर भी किया। बल्कि उसी चक्कर में ज़िया-उल हक साहब मरहूम ने और कदीर ख़ान साहब ने उसी चक्कर में अपने यूरेनियम वहाँ से मंगू, ये आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जिसमें कनाडा में हमारा कोई जो हमारे कदीर ख़ान साहब थे, इनका कोई असिस्टेंट वहाँ पे जो यूरेनियम का सौदे के लिए गया हुआ था, वो या तो उनकी निशानदेही में आ गया था या पकड़ा गया था। तो फिर यहाँ से फ़ोन गया अमेरिका को, अमेरिका में फिर वहाँ पे किसी अथॉरिटी ने किया, CIA के चीफ को। ये मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मुझे अगर पूरी तरह ये याद आ रही है। तो वो फिर उन्होंने कहा जी कि ये हम इनको, क्योंकि पाकिस्तान हमारा इस वक्त बड़े क्रूशल टाइम में अलाई है रशिया के ख़िलाफ़, इसलिए बंदा छोड़ दें इसको। तो उस कवर में हमारा वो बन गया। तो ये हमारे जो फ़ौजी यहाँ पे आमिर भी आते रहे हैं,
वो किसी न किसी सतह पे वो काम अपना कर जाते रहे। इस जैसे जनरल मुशर्रफ जो है, उनसे उन्होंने पूछा जी हमने आपको पैसे दिए थे, आपने वो पैसे जो है वो आपने तालिबान और गुर कहाँ किए? हमने तो दहशतगर्दों को मारने के लिए। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो, दहशतगर्दी होती है गुर्बत की वजह से, हमने वहाँ पे अदारे बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, वो लोगों को पैसा दिया है, कारोबार शुरू करने का। ये तो हमने इसके लिए तो दिए ही थे नहीं। ये भी डॉक्यूमेंट्री एक इंटरनेशनल थी। फिर ये गायब हो जाती हैं, कोई चढ़ाता है उसके बाद गायब कर दी जाती। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त हमारे आर्मी चीफ की जो सूरत हाल है उसको आप, यानी मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे किया जा रहा है, मलाइन किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है कि यहाँ पे एक कोई ऐसी ताकतें भी मौजूद हैं, ताकतवर लोग जो अवाम और सहाफ़ियों पे और तहरीक इंसाफ पे वो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जो पिछले ये जो है थी ये 4 तारीख का जो वाक़या है, जिसमें पेशी थी इमरान खान साहब की, और उस पर 100% यकीन था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। इमरान खान साहब को जुडिशल कम्प्लेक्स में गाड़ी पे नहीं जाने दिया गया, व्हील चेयर पर गया। तो उस वक्त एक शेर का बच्चा, वो जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला साहब हैं, खालिद रशीद गालिबन उनका नाम है, वो अपनी सिक्योरिटी के साथ ना पहुँचता, नंबर 1। और नंबर 2, जो इस वक्त जो इत्तला मिल रही है वो ये है कि किसी बड़े लेवल पर अगर कॉल ना चली जाती किसी उन लोगों को कि जिन्होंने ये सारी वारदात डालनी थी, तो अगवा, यानी उस वक्त वो अगवाई, अब तो सारे लोग कह रहे हैं ये गिरफ्तारियां तो अगवाई हैं, तो वो तैयार होता है वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी। और बलूचिस्तान वाला उन्होंने पहले एलोकेट किया हुआ है कि ये हम वहाँ लेके जाएंगे जहाँ इमरान खान की जो है वो इतनी ज़्यादा उसकी हिमायत मौजूद ना हो अवामी सतह पे। और दूसरा ये है कि वहाँ किसी को क्या पता कौन सी जेल में रखा है। तो वो तैयारियां मुकम्मल थी जो ज़राए बता रहे हैं। और लेकिन वो एक तो उस शेर के बच्चे की, खालिद रशीद, मैं सलूट करूंगा उसको, जाले को, और इमरान खान साहब से भी कहूँगा कि ये वो लोग हैं जो जिनको साथ रखना चाहिए हमेशा। ये पार्टी का सरमाया हुआ करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि फिर कोई कॉल जो हो गई है, और कॉल में मेरा जो ख्याल है, जान देखें अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, वो इस वक्त अगर उसको स्टेबल पाकिस्तान मिले, अगर वो रहने दे बाकी पाकिस्तान को स्टेबल, तो क्या होगा कि चाइना जो है वो उसकी टाइज हमारे साथ मजबूत हैं, और उसके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जो वो जो रोड एंड बेल्ट है, सी पैक है, अभी जो काशगर से लेकर गवादर तक रेलवे ट्रैक बिछता जा रहा है, वो उसको वारा नहीं खाता। वो चाहता है कि इंस्टेबिलिटी हो पाकिस्तान के अंदर, अनारकी हो, कुछ भी वो चाहेगा ज़रूर। दूसरी सतह पे मैं, यानी चाइना को चाहिए यहाँ पे पीस। सऊदी अरब जो है और ईरान जो है वो इस वक्त, चाइना, सऊदी अरब, रूस एक हैं। तो ये कोई, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो जो इतनी बड़ी अथॉरिटी की जो कॉल गई है और जिस पर गिरफ्तारी नहीं हुई, ये मेरा तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मुझे लगता है कि ये GHQ से कॉल की गई है कि इमरान खान के साथ कोई ऐसा वाक़या ना करें जिससे मुल्क में अनारकी फैले। अच्छा, अब ये तो टल गया मामला गिरफ्तारी वाला, या किसी और तरह की अटैम्प्ट वहाँ नहीं हुई। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे जरदारी साहब के बारे में बहुत सारे ये अब साफ़ी बोलते रहते हैं ना जी कि उन्होंने इनकी सुपारी दे दी है इमरान खान साहब की, और वो इनके मरवाना चाहते हैं, या हम फ़र्ज़ करें, हम इसको दुरुस्त भी तस्लीम कर लें, तो जो अमेरिका और उनके कनेक्शन, और फिर ये जो इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब हैं और मौजूदा हुकूमत है, ये भी नहीं चाहेगी। और जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो लोग हैं जिनको ये ख़तरा है कि इमरान खान के आने के बाद हम नहीं बचेंगे, तो ये गठजोड़ अभी भी मौजूद है। और शायद इसको कि बैरूनी ताकतों की आशीर्वाद भी हासिल है, ये अटैम्प्ट अभी भी करेंगे। जब तक ये ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कोई पता नहीं। लेकिन बहरहाल इससे ये नहीं है कि ख़तरा टल गया और अगले आने वाले वक्त में ये कोई अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ये चौकस रहना होगा इमरान खान साहब को भी और आवाम को भी। और मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा, मैं अपनी शुरू की वीडियोज़ में बार बार बताता रहा इस साल, कि एक तरीका ये है अवामी ताकत के इजहार का, पुरअमन तरीका, कि एक वक्त दे दे लीडर, उनको बोले जी 5 बजे हर बंदा अपने दरवाजे के बाहर निकल के 2 छड़ियाँ ले ले, या कोई बर्तन ले ले, या टीन डब्बा ले ले, या नारे लगाए, वो निकल के 1 घंटे से 5 से 6 या 7 बजे तक वो अपना एहतजाज करे, इजहार करे। ये जो 4 तारीख को इमरान खान साहब ने अपनी वीडियो मैसेज दिया है जो इन्होंने,
उसमें कहा जी कि हफ्ते को 5 बजे निकलें और अपने अपने गांव में निकलें। ये बहुत अच्छी, इससे ये होगा कि हर छोटे लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और मकामी लीडरशिप, यूथ है चाहे सीनियर है बुजुर्ग हैं, वो लीडरशिप सामने आएगी और वो एक दूसरे को रद्द कबूल करते हुए अपनी अपनी जगह वहाँ पे बनाएंगे। और अल्लाह करे कि वो रद्द ना करें, कबूल करें एक दूसरे को और लीडरशिप को क्रिएट करें और ऑर्गेनाइज्ड हों वहाँ पे। और अगर ये पूरे पाकिस्तान में हर चौक गली मोहल्ले में लोग निकलते हैं तो इसका मतलब है कि कल को फिर वो टाउन लेवल पे भी निकलेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी निकलेंगे, तहसील लेवल पे भी, और फिर बड़े लेवल पे भी निकल पाएंगे ऑर्गेनाइज्ड होकर। क्योंकि अगर इमरान खान को खुदा न खास्ता गिरफ्तार कर लिया जाए या कुछ और हो जाए ऐसा हादसा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर उस वक्त काम आनी है। और अभी भी मुझे नहीं पता कि ज़ाहिर है कि हैं तो सारे वफादार हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये कहता रहूँगा कि बाहर की जो इस वक्त जो कुव्वतें हैं, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरे जो जैसे इंडिया है, इसराइल है, अमेरिका का भी उसमें नाम आता है क्योंकि वो तीनों अलाई हैं, तो इन लोगों के इन्फ्लुएंसर हर लीडर के इर्द गिर्द ज़रूर होते हैं। जैसे पिछले दिनों में बार बार सहाफ़ी कुछ कहते रहे कि जी इमरान खान के इर्द गिर्द जो है वो ISI के इवन मुखबर और इस तरह के लोग मौजूद हैं। तो ये तो अदारे रखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स जो बड़ी बड़ी होती हैं वो रखती हैं, इस तरह कोई ना कोई उनका वहाँ पे कल्टीवेट ज़रूर हुआ होता है बंदा। तो अब मुझे मेरे जहन में हमेशा ये रहा है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा के किसको बनाया जाएगा। अमेरिका किसको बनाना चाहेगा, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ का लीडर किसे बनाएगी, अवाम किसको पसंद करेगी, इमरान खान साहब किसका नाम लेके जाते हैं अपने बाद या जेल भी जाना पड़े। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही सबसे अहम ज़रूरी है। बड़ा लीडर वही होता है जो पीछे अपने सक्सेसर्स, अपने बाद में आने वाले लीडरशिप छोड़ जाता है लंबी तादाद में, अपने ट्रेंड और जाले वो लोग जो नज़रिए और मुल्क और वतन और अवाम के साथ मुखलिस हों। वैसे यहाँ पे अभी तक भी नज़रिया जो है वो उस तरह जैसे होना चाहिए वो बन नहीं सका। पार्टी बहुत बड़ी है, नज़रिया कमज़ोर है, अभी नज़रियाती तरबियत अभी कमज़ोर है। अब मैं उस तरफ आता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ शरीफ साहब, ये अब इनके ऊपर ज़हनी तौर पर इतना दबाव है और ये इतने प्रेशर में हैं कि जो जो इनके टारगेट्स थे वो अभी तक कबूल नहीं हुए और ऊपर से अवामी मकबूलियत इनको सोने नहीं दे रही, इनकी नींदें हराम हुई पड़ी हैं। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में तो मेरा ये भी ख्याल है कि जितने प्रेशर्स उन पर आए हैं नाकामी के और मायूसी के, उनको चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें नफसियाती, ताकि थोड़ा सा हेल्दी हों, कुछ नफसियाती तौर पे सेहतमंद और उनके अंदर गम और गुस्सा। मरियम साहिबा भी ले, इनमें भी बेतहाशा गुस्सा है और ये लीथल हैं, ये तो कट थ्रोट फैसले करने वाली और जिस तरह की तक इनकी शख्सियत नज़र आती है। तो ये भी ज़रूरी होता है कि अपनी सेहत के बाज़ औक़ात इंसान जो है पावर, पैसा, इख्तियार इंसान को इंसानियत से निकाल के वो दरिंदगी की तरफ जो है वो लेके जाता है और इंसान के अंदर एहसास, हवास, जज्बे, कैफियत वो मादूम पड़ जाती हैं और जबिलतें जो हैं, गम, गुस्सा, तकलीफ़, अग्रेशन, वो हावी हो जाता है इंसान पे। तो ये दो लोग इस वक्त मुसलसल प्रेशर में, और आप सबसे बड़ी नाकामी देखें नवाज़ शरीफ साहब की। आखिर मेरा सवाल भी है कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत उनके भाई की है, सबके केसेस ख़त्म हो गए हैं, मरियम तक को पासपोर्ट मिल गया, इजाज़तें मिल गई आने जाने की, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब से ना केसेस ख़त्म हुए हैं, ना उनको पाकिस्तान आने की ज़रूरत हो रही। ये सवाल इतना अहम है कि अगर इस सवाल का जवाब किसी को मिल गया तो समझें उसको अगले 5-10 साल की सियासत समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।